नमस्कार, संडे लाइव चैट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के भिन्न भिन्न मुद्दों पर। और उसमें पहली कड़ी में हम आपको बताएंगे बांका लोकसभा चुनाव के क्षेत्र के बारे में। दरअसल बांका लोकसभा जो क्षेत्र है वो 27 नंबर का क्षेत्र है। चूँकि बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें 27वां नंबर बांका को माना जाता है। और अभी वर्तमान में बांका के जो सांसद हैं वो जयप्रकाश नारायण यादव हैं आरजेडी के, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुतुल कुमारी से तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी रहे थे। लेकिन दिलचस्प मामला ये है कि इस बार वो सीट किसके खाते में जाएगी। अब बांका के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बांका जो है बहुत ही ऐतिहासिक सीट रहा है इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मधुलिमे जैसे समाजवादी नेता चुनकर गए हैं आपका 71 और 1977 में जनता पार्टी और फिर भारतीय लोक दल के टिकट पर। तो मधुलिमे का ये सीट रहा है और बाद में दिग्विजय सिंह भी वहाँ से सांसद रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह की ही पत्नी है पुतुल कुमारी। हम बताएंगे बांका के बारे में। तो बांका की जो मुख्य समस्याएं हैं वो खास तौर से सिंचाई की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। वहाँ पर खेतिहर ज़मीन है बांका में, धान की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन नहर की जो सुविधाएं हैं, नहर के जो लाइन बने हुए हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं और चानन डैम से पानी ठीक से किसान के खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये समस्या शुरू दिन से रही है। दूसरी बात है कि अच्छे कॉलेज नहीं हैं बांका में और एजुकेशन की स्थिति खराब है। उसके बाद रोजगार के लिए जो इंडस्ट्री होनी चाहिए इंडस्ट्री नहीं है बांका में, जबकि ज़मीन और क्षेत्र जो है प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। उसके बाद बांका तक रेल लाइन जो है वो पहुंची हुई है और उसका श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता रहा है। टोटल अगर प्रखंड की संख्या बांका में देखें तो 11 प्रखंड हैं बांका में, मतलब 11 प्रखंड हैं और नगर निगम उनमें से 2 हैं, एक बांका और एक संभवतः बौंसी है। उसके अलावा गांव की संख्या जो है बांका लोकसभा में वो 2000 गांव हैं और ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 58% लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता दर 58% है बांका लोकसभा क्षेत्र में। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि जो पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो थोड़ा मतलब चौंकाने वाला और मेरे लिए मतलब जब मैं देख रहा था तो थोड़ा सा चिंताजनक है कि 1000 पुरुष के मुकाबले 907 महिलाएं हैं बांका लोकसभा क्षेत्र में। अब लोकसभा क्षेत्र की राजनीति पर बात करते हैं। इस जो लोकसभा में है वो 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा में आपको नंबर में बता देना चाहूँगा, 157 नंबर का है सुल्तानगंज, 243 में से 157वें नंबर का है सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है, लेकिन लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर वो जो है वो बांका में आता है। उसके बाद 159 नंबर का अमरपुर है, वो भी बांका में आता है। धोरैया जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है और जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा भी घर धोरैया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। सॉरी, हाँ, आदित्य आनंद बता रहे हैं अमरपुर नगर निकाय है, ठीक। तो बांका और अमरपुर है, सॉरी मैं बौंसी बोल गया था। हाँ, तो धोरैया 160 वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, बांका 161 वो भी है। उसके बाद कटोरिया जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व्ड है वो है और बेलहर है। ये 3 मतलब ये 2 जो है रिजर्व विधानसभा है 6 में से। तो बांका का गणित ये है कि अगर पुतुल कुमारी उम्मीदवार होती हैं भाजपा से, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अभी, और जो एनडीए जिसमें कि जदयू का समर्थन होगा, तो उनका पक्ष मजबूत होता है थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ का गणित है वो इस हिसाब से है कि उनको 2,75,000 समथिंग वोट आए थे 2014 में जब वो भाजपा से चुनाव लड़ी थी, और 2,85,000 वोट जयप्रकाश नारायण यादव को आए थे जब वो राजद से अकेले चुनाव लड़े थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मधुलिमे के खिलाफ कुछ वोटों से हारे थे कॉमरेड वासुदेव यादव, उनके पुत्र संजय कुमार पिछली दफा सीपीआई की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें भी 2,20,000 मत आए थे। उनको जदयू का समर्थन प्राप्त था,
2014 के, जबकि जदयू, भाजपा और राजद अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो दिलचस्प बात यह है कि अगर सीपीआई और राजद का गठबंधन होता है तो क्या जयप्रकाश नारायण का टिकट कटेगा? अगर जयप्रकाश नारायण का टिकट कटकर संजय कुमार के खाते में वो सीट जाती है और रालोसपा अगर महागठबंधन की तरफ आता है, क्योंकि कुशवाहा जो जाति के वोटर्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में कहे जा सकते हैं। टोटल मैंने वोट बताना आपको जो है वो मैं नहीं बताया था। टोटल आबादी 20 लाख है बांका लोकसभा की, उसमें से 13 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड मतदाता हैं, 13 लाख समथिंग के हिसाब से कह सकते हैं। उसमें से 7 लाख 8 लाख जो भी वोटिंग होता है, ये मानकर चलिए कि उसमें नीतीश कुमार के वोटर्स काफ़ी खासी संख्या में हैं, भाजपा के भी वोटर्स हैं। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ ये रही है कि दिग्विजय सिंह समाजवादी विचारधारा के नेता रहे। उन्होंने जो चुनाव जीते हैं वो जीते हैं 1998 में, 1999 में और 2009 में। 1998 में वो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, 1999 में वो जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2009 में जब जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े थे और जीते थे। पुतुल कुमारी उपचुनाव में जब उनका निधन हो गया तो उपचुनाव में पुतुल कुमारी चुनाव लड़ी थी, उनकी वाइफ, और उन्हें भी जीत मिली थी इंडिपेंडेंट। उस समय जदयू ने समर्थन दे दिया था उनको। लेकिन जब भाजपा की टिकट पर पुतुल कुमारी ने चुनाव लड़ा तो उनकी हार हुई, क्योंकि अब एक वजह यह भी है कि दिग्विजय सिंह शुरू दिनों से समाजवादी नेता थे। तो एक समाजवादी व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी जैसे, जिसका कि एक थोड़ा सा चरित्र अलग है समाजवाद को लेकर के, तो उस पार्टी में जाने के बाद हालांकि वोट अच्छे खासे आए, लेकिन वो वोटों का रुझान जो कि ज़्यादातर जदयू के जो समर्थक वोटर हैं वो क्या पुतुल कुमारी की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ में जो विधानसभा का गणित आप देखेंगे कि भाजपा के हिस्से सिर्फ एक विधानसभा है बांका लोकसभा में, वो है बांका से रामनारायण मंडल विधायक हैं। जदयू के हिस्से में सबसे खास बात है कि जदयू के हिस्से में बांका लोकसभा के 4 सीट हैं विधानसभा। आप समझेंगे कि बेलहर गिरधारी यादव, अमरपुर से जनार्दन मांझी हैं जदयू के, और आपका धोरैया से मनीष कुमार हैं जदयू के, सुल्तानगंज से सुबोध राय हैं जदयू के, वहीं कटोरिया से आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली है। तो इसलिए एक तरह से वो स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये स्थिति बांका लोकसभा की है। देखते हैं इसमें क्या होता है, किसको टिकट मिलता है। ज़्यादा उम्मीद है कि पुतुल कुमारी, और अगर महागठबंधन की तरफ से संजय कुमार हो सकता है कि उम्मीदवार बन जाएं, या जयप्रकाश नारायण, चूँकि सिटिंग है और पिछले 3 टर्म से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से पिछले बार उन्हें जीत मिली थी। देखिए क्या होता है। गिरधारी की भी चर्चा है, गिरधारी जो बेलहर से विधायक हैं, गिरधारी यादव, उनकी भी चर्चा है कि वो भी जदयू की तरफ से टिकट की मांग में लगे हुए हैं। अब सीट किनके हिस्से जाती है वो देखना दिलचस्प होगा। हम इस पर और विस्तार से कभी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।